नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं चैनल के, जिन्होंने कमेंट करा है और जब मैं उनके कमेंट का रिप्लाई करा था तो मुझे लगा ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का हो सकता है, तो इसको क्यों ना रिप्लाई करा जाए प्रॉपर्ली वीडियो बना के फॉर्म में, ताकि इस कमेंट को जो करा है या जिनके मन में ऐसा डाउट आता है, तो उसका एक बढ़िया आंसर क्या हो सकता है। टू बी एग्जैक्ट, शेयर बाज़ार में कोई भी आंसर ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता है, ग्रे ज़ोन होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसका आंसर ये है, लेकिन ये इस सिचुएशन के लिए है, पर्टिकुलर 1, 2, 3। तो उन्होंने जो क्वेश्चन करा है, सीधा चलते हैं चैनल पे, वहाँ पे जो कमेंट करा है, पहले मैं उसको पढ़ता हूँ और उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ये वीडियो के बाद आपका ये बहुत बड़ा डाउट हमेशा के लिए आई होप मैं क्लियर कर दूँगा। इन सिंपल वर्ड रखेंगे वीडियो को। और जो ये वैल्यूएशन को देख के या किसी स्टॉक का सिलेक्शन करते कैसे हैं? जब का आप किसी का भी कोई वीडियो देखते हैं और वहाँ पे अगर कोई स्टॉक का डिस्कशन हो रहा है, तो आपको उस वीडियो को कैसे लेना है? क्यों मैं बार-बार कहता हूँ किसी भी का वीडियो जाके देखिए, उसके जो शेयर बता रहा है, उसकी नॉलेज को आप लीजिए, उस बातों को एज़ अ रिकमेंडेशन मत लीजिए, बाय सेल नहीं करना है। आपको अगर कोई वीडियो बना के दे रहा है, जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका उससे काम आसान हो जाता है। मैंने मान लीजिए 2 घंटे, 3 घंटे रिसर्च करी, एक वीडियो बनाने के लिए, 1 या 2 कंपनी पढ़ी और आपको बताया। आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है लेनी है अपने लिए, ठीक है? सीधा चलते हैं कमेंट पे और फिर देखते हैं आगे मैंने क्या करा है। ये कमेंट है हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, विशाल सोनी, आई थिंक सब्सक्राइबर हैं, मुझे नहीं पता है सब्सक्राइबर हैं या जस्ट इन्होंने कमेंट करा था, तो उसको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने जो कमेंट करा है, पहले मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूँ एक बारी। हाँ, तो इन्होंने यहाँ पे कमेंट करा है कि जो ये वीडियो था ट्रांसफार्मर सेक्टर में जो 2 कंपनी है, शिलचर एंड ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, उनके बारे में। तो उनमें से किसी एक कंपनी के, शायद ये दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने लिखा था, "दीज़ 2 शेयर्स आर वेरी रिस्की एज़ बोथ आर ट्रेडिंग एट 16 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक।" अब जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये शेयर हैं, ये 16 टाइम अपनी प्राइस टू बुक पे चल रहे हैं और काफ़ी महँगे लग रहे हैं इनको। देखिए विशाल सोनी जी, हो सकता है आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। उसके लिए वेरीफ़ाई करने के लिए सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और यहाँ पे अब हम एक बारी से वेरीफ़ाई कर लेते हैं कि इन्होंने क्या हमें बताया है, ठीक है? मैं फटाफट से खोल लेता हूँ इनका स्टॉक का। शिलचर टेक्नोलॉजीज़, दूसरा है ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर। एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा, अभी जो स्क्रीनर पे दिख रहा है, नो डाउट इन्होंने सही बोला है, 16 प्राइस टू बुक और ट्रांसफार्मर का 12 का दिख रहा है। देखिए, जो इन्होंने बोला बिल्कुल करेक्ट बोला है। अब मेरा पॉइंट क्या है इस वीडियो बनाने का, आपने एक पॉइंट स्क्रीनर पे देख लिया कि शेयर का प्राइस टू बुक 15 है, 16 है, 12 है और आपने हाइपोथेटिकली एक डिसीजन ले लिया कि ये शेयर महँगा है, बहुत महँगा है और ट्रेड कर रहा है। नो डाउट जो आपने बताया है करेक्ट है। लेकिन हाइंडसाइड में आपको बताना चाहूँगा ये इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है। जैसे कि आप किसी को रोड पे जाते हुए बंदे को देखते हैं और देखते हैं ये बंदा गिर गया है, इसको अकल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आपको ओवरऑल पिक्चर देखनी है। हो सकता है वो बंदे की नज़र कमज़ोर है, हो सकता है वो बंदा बूढ़ा है, उम्र में ज़्यादा है या वो जल्दी जाने की कोशिश कर रहा था, उसका ध्यान कहीं और था। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो उसी तरीके से शेयर बाज़ार में किसी एक चीज़ को देख के आप ये नहीं कह सकते कि शेयर महँगा है या सस्ता है। मेरा क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट भी है, आप जाइए इस कंपनी को पूरा एक बार पढ़िए, इन दोनों कंपनीज़ को। उसके बाद मुझे कमेंट करके आप बताना कि क्या ये कंपनी महँगी है, सस्ती है? मैं किसी भी तरह का शेयर को किसी को डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ अपना एक आर्गुमेंट आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कंपनी महँगी है या सस्ती है। उसके बाद अगर आपने ये वीडियो देखा है और वीडियो में आपको ये कंपनी महँगी लगी है, आपको सबसे पहले जाना है अपने पोर्टफ़ोलियो के अंदर देखना है कि क्या इस कंपनी की जगह बनती है? हो सकता है ये कंपनी आपके लिए बहुत महँगी हो, क्योंकि आपके पोर्टफ़ोलियो में हो सकता है इससे भी अच्छी ज़्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनी कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो। और कोई दूसरा इन्वेस्टर या कोई दूसरा रिसर्च जो बंदा कर रहा है, अभी सीख रहा है, उसके पास कोई कंपनी ना हो, उसके लिए ये हो सकता है अच्छी डील हो। तो आपने तो आपने इस तरीके से इसको अप्रोच करना है, ठीक है? प्लीज़ आप किसी भी तरह से ऑफेंड मत होइए मेरे इस वीडियो से, क्योंकि मैंने आपका कमेंट को यूज़ करा है। मैं जस्ट एक अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ।
अब जब आप इस किसी भी कंपनी को पढ़ना शुरू करते हैं, शुरुआत में हम सब किसी एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी राय बना लेते हैं। किसी भी कंपनी को पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद एक फ़िक्स राय मत बना लेना, ये पॉइंट हुआ तो अच्छा है और ये पॉइंट है तो बुरा है। आप शेयर बाज़ार में आए हैं पैसा बनाने के लिए, आपको वो अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी है, वो कंपनी ढूँढनी है जो आपके लिए पैसा बना के दे। तो मैं ये पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है इस कंपनी ने आपके लिए अभी पैसा नहीं बनाया, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टरों के लिए पैसा बना के दिया। तो आपको वो कंपनी ढूँढनी है जो आपके लिए पैसा बना के दे, आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिले, प्लस क्या वो आपके पोर्टफोलियो में जगह बना सकती है? अब हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए 15 से 20 कंपनी है और सारी की सारी कंपनी हो सकता है 50% ग्रोथ करने वाली है। तो उस टाइम हो सकता है ये कंपनी 25 से 30% ग्रोथ करने वाली कंपनी आपको अच्छी ना लगे। दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में सारी की सारी कंपनी है जो 10 से 12% ग्रोथ करने वाली हैं और ये कंपनी मुझे कहीं से पता लगती है और मैं इसको रिसर्च करता हूँ, मेरे पैरामीटर्स जो हैं उस पे सब पे खरी उतरती है। मान लीजिए इसमें सेल्स ग्रोथ भी हो रहा है, कंपनी नए प्रोडक्ट्स भी ला रही है, इसको वॉल्यूम ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ दोनों जगह से फ़ायदा मिल रहा है, नए-नए मार्केट एक्सप्लोर कर रही है, नए प्रोडक्ट्स ला रही है और एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रही है और इसको अच्छे-अच्छे ऑर्डर भी मिल रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी पुश मिल रहा है, सब कुछ ओके, सब चंगा-सी, ठीक है। बैलेंस शीट भी ओके है, थोड़ा बहुत कैश फ्लो भी निकाल पा रही है, कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है जिसको हम कहते हैं। अब उस केस में आप देखिए ये कंपनी मेरे को बहुत अच्छी लगेगी, चाहे वो प्राइस टू बुक 15 हो, 16 हो, 10 हो, 8 हो। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ किसी भी एक पॉइंट को लेके आप कंपनी को जज मत कर दीजिए कि ये कंपनी महंगी है या सस्ती है, ठीक है। अगेन मैं कोई किसी को ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा आपको, मैं जस्ट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। आप जाइए, अगर आपको ये कंपनी महंगी लगती है तो मत लीजिए, दूसरी कंपनी जाके ढूंढिए। और भी बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों को रिसर्च करते हैं और बताते हैं, आप जाइए उनके वीडियो देखिए और वहाँ पे भी जाके वैल्यूएशन चेक कीजिए। एक चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा, कोई सी भी अच्छी कंपनी कम वैल्यूएशन पे ढूँढना उतना ही मुश्किल है जितना कि गधे के सिर पे सींग ढूँढना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आपको अच्छी कंपनी ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है? अब लगे हाथ इन दोनों कंपनी का एक बारी हम और मैं आपको बताता हूँ मैं कौन-कौन सी चीज़ें देखता हूँ। मैं कंपनी का सबसे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ सेल्स ग्रोथ, दैट्स इट। बैलेंस शीट, कैश फ्लो मैं बिल्कुल हल्का सा देखता हूँ, जितना वीडियो में देख रहा हूँ इतना ही देखता हूँ। हाँ, लेकिन अगर कंपनी आपको अपने पोर्टफोलियो में डालनी है तो थोड़ा-सा आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल कंपनी का मोमेंटम है और सेल्स ग्रोथ अच्छी कर रही है, दैट्स इट। सबसे ज़्यादा फ़ोकस यहीं रखना है। चलिए सेल्स ग्रोथ की अगर बात करते हैं, सीधा मेरी जो एक्सेल की प्रेजेंटेशन है वहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे चल के देख लेते हैं। मैंने क्योंकि ये स्टडी की हुई है कंपनी, ट्रांसफार्मर का जो सेल्स ग्रोथ का नंबर है, मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है 30 से 35% के बीच में ये ग्रोथ करेंगे। ऑर्डर बुक इनके पास 5000 का बोला जा रहा है जो कि पाइपलाइन में और 530 करोड़ का ऑर्डर बुक कंफर्म अवेलेबल है। लेटेस्ट अगर क्वार्टर के रिजल्ट की बात कर ली जाए, 64% से इन्होंने ग्रोथ करा है, लगातार इनके नेट प्रॉफिट बना पा रही है और ईपीएस ग्रोथ भी कर पा रही है। चार्ट पे देखें, चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है काफ़ी चार्ट, ठीक है। दूसरी कंपनी है शिलचर, शिलचर टेक का अगर प्राइस टू बुक की बात करी जाए 16 पे है। नो डाउट स्टॉक काफ़ी वोलाटाइल है, जितने भी हाई ग्रोथ कंपनी बोला होती हैं, एक्चुअली पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट ही वोलाटाइल है। किसने बोला है कि कोई कंपनी बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है? स्मूथ वूथ बहुत कम होती हैं, लो ग्रोथ वाली कंपनी सारी स्मूथ होती हैं, मेरा तो ऐसा मानना है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आए हैं, हाई ग्रोथ वाली कंपनी ढूंढो जहाँ पे पैसा बने आपका, टाइम पास मत करो यहाँ के। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात कर ली जाए, 48% से इन्होंने ग्रोथ करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। कंपनी का जो करंट पी है 34 है और प्राइस टू बुक 16 दिखा रहा है। मैंने प्राइस टू बुक एक्चुअली ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता मैं कभी, पैग रेशियो में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी की वजह से नीचे गिरा था, लेकिन ओवरऑल चार्ट ओके लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा अगर ध्यान भी करता हूँ तो मैं पैग रेशियो पे ध्यान देता हूँ, जो यहाँ पे दिया इस पे नहीं। मैं पैग रेशियो पे ध्यान देता हूँ जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस करी है फॉरवर्ड की, 1 ईयर फॉरवर्ड, या मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है कि इस साल हम कितने परसेंट से ग्रोथ करेंगे। जैसे कि इस कंपनी ने कहा है 20 से 25%, ये हो गई ग्रोथ। जो उसकी 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग है, अर्निंग को डिवाइड कर दो ग्रोथ से और वो जो पैग रेशियो आएगा उसको आप देख लो, जनरली 1 के आसपास 1.5 भी हो
1.5 थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, लेकिन 1 के आस-पास हो तो बहुत अच्छा है, अगर उससे कम हो तो बहुत बढ़िया है। तो वो वाला आपको पैग रेशियो देखना चाहिए, ये नहीं जो स्क्रीनर पे दिखा रहा है। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कैसे करते हैं। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का किसी भी का वीडियो देखते हैं, उसको आप खुद से एनालाइज़ करना भी सीखिए। आई एम श्योर आप मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछा है। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप मेरे इस क्वेश्चन ने आपको आंसर दिया होगा। आई होप मेरे इस वीडियो ने आपको मदद करी होगी और थोड़ा वैल्यू ऐड करा होगा आपके लिए। आगे से आप कोई से भी वीडियो देखें तो आप उसको एनालाइज़ कीजिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपने कमेंट करा है। आ, आप इस तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और अगर आपको कोई और अच्छा तरीका बताता है आप उस तरीके से भी देख लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से मेहनत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सक्सेस पाएँ स्टॉक मार्केट में, और अच्छे से मेहनत कीजिए, जम के पैसा कमाइए, अपनी लाइफ बेटर बनाइए। आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ वैल्यू ऐड करा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और प्लीज़ आप कमेंट करा करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी कमेंट करता है उसका रिप्लाई करने में, और मुझे बहुत मज़ा आता है उससे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।